अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मिनी फैमिली। क्योंकि अभी बड़ी छोटी सी फैमिली है, कोई नहीं, इंशाल्लाह बड़ी भी हो जाएगी। और आप सब कैसे हैं, क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे देखें अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। इतनी वैरायटीज़ भी रखूँ तब भी उन्होंने तंग करके ही खाना होता है। बट एनीवेज आई जस्ट कुक स्क्रैम्बल एग, और कुछ मैं स्लाइसेस रख रही हूँ एप्पल के साथ में, थोड़े से बादाम और उनकी जो गमीज़ हैं वाइटामिन वो रखती है। और हाँ, मुझे याद है कि इस नाश्ते को भी करने में इन्होंने बहुत टाइम लगाया था। लाइक दिस इज़ सो ईज़ी, आप खाएं और बस जो है डन हो जाए। बट बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एंड ही हो गया है अब तो। तो ये है जी ज़ीरे का और अजवाइन का कावा, जिसमें मैंने जो वैसे तो मैं इसको खाली भी पी लेती हूँ, लेकिन सुबह थोड़ा मुश्किल होता पीना, तो हल्का सा हनी ऐड कर लेती हूँ। ये देखें, तो थोड़ा सा ज़रा इजी होता है पीना। तो मैं अब बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज हस्बैंड की है छुट्टी और उनको मैंने देना है हलवा पूड़ी, जो कि मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और उनके अभी तक जो है मौका नहीं आया था खाने का। तो मैं थोड़ा सा इसको चनों को कर रही हूँ गर्म अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा सा फ्रेशी सा हो जाए। पूरियों के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं आपको बहुत इजी सा तरीका बताती हूँ। पहले ही होता था कि बड़ी मुश्किल से आटा गूंथती थी मैं पूरियों के लिए, और बड़ी मुश्किल से वो पता है फैलती बड़ी लंबी मुश्किल तरीके से थी, क्योंकि वो इतना स्ट्रेची होती है ना मैदा, आपको पता है उसको फैलाना कितना मुश्किल है रोटी के सूरत में। तो ये अनकुक्ड फुल्का का पैकेट मिलता है, इसमें चपातियाँ होती हैं इस तरह से। आई थिंक वेट के हिसाब से होती हैं, फिर भी आई थिंक 20-25 होती होंगी एक पैकेट में। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई हलवा पूरी। जब भी हलवा पूरी बनाती हूँ तो अब मैं इसी को जस्ट फ्राई कर लेती हूँ, और बहुत मज़ेदार पूरी बनती है। इवन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो खाली जो है ऐसे पूरियाँ खा लेते हैं। अच्छा जी, चने हो गए, हलवा हो गया, और प्याज थोड़ा मैंने काट के रखा था। लाइक चनों के साथ ना मज़ा आता है। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी जो हलवा पूरी उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, बट स्टिल यू नो इमेजिन तो कर ही सकते हैं हम। तो ये होती है जी रोटी, और इसको अभी मैं कैसे फ्राई करूँगी और पूरी की शेप दे दूँगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरह की शेप होती है, छोटी छोटी चपातियाँ होती हैं, और आई थिंक ये हाफ़ कुक्ड होती है या अनकुक्ड ही होगी। थोड़ा सा वो करते हैं, इसको प्रेस करते होंगे हीट में ना, स्टीमर एक होता है रोटी मेकर, उसमें ये हल्का सा करके और प्रेस करके रोटी की शेप भी बन जाती है, और लाइट सा ये कुक हो जाता है लाइक इस तरह से, और फिर ये टर्न हो जाता है। रात को मैंने बनाए थे ब्लैक आइड पीस, थोड़े से ही, क्योंकि जन्नत को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा और अब मैं क्या बनाऊँ, तो फिर इसी में मैंने वो जो कबाबों का मसाला बनाया हुआ था, चपली कबाब का, वही थोड़े से बेक करके एयर फ्रायर में, और फिर इसमें डाल दिया, और फिर सालन भून लिया। ये मैं डाल रही हूँ जन्नत की दादों का। मैंने कहा उनको एक रोटी बना के देती हूँ अंदर घी लगा के, तो वो इसके साथ ज़रा मज़े ले लेके खाएंगी। अच्छा, कबाब मैंने क्यों डाले थे, क्योंकि ऐसा मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं खाते, उनको चाहिए होता चिकन या कुछ इस तरह से चीज़ें ना, तो वो नहीं पसंद करते। तो मैंने कहा चलिए थोड़े से कबाब बना के डाल देती हूँ, ताकि उनको कबाब नज़र आएंगे तो सालन भी खा लेंगे। बट वो रात को चले गए दोस्त की तरफ, तो नहीं खाया उन्होंने। खैर आज मैं यही खिलाऊँगी। तो जी डन हो गई, हलवा पूरी भी रेडी होगी। अभी बस जागेंगे तो बस फिर मैं जल्दी से पूरी भी डन कर दूँगी। मुझे लगा कि बस वो जाग ही होंगे तो हम नाश्ता करते हैं, बट अभी फिर से वो सो रहे हैं। और ये हो गया सालन भी रेडी। तो मैं अब बनाती हूँ पराठे, पराठे नहीं
अंदर घी लगा के रोटी सूखी, बहुत मज़े की बनती है वो। अच्छा जी, रोटी तो बेल चुकी है। मैं दे के आई हूँ नाश्ता, जो कि ये रखा हुआ है। और वो मैडम क्या कर रही हैं, नाश्ता तो कभी भी नहीं खुद से करेंगी, बहुत मुश्किल है इनको खाना खिलाना या नाश्ता कुछ भी खिलाना। अभी अगर कैंडी का डब्बा रख दूँगी तो वो इजीली उसको ओपन भी कर लेंगी, खा भी लेंगी बहुत मज़े से वो भी। सारा दिन यही करती रहती हूँ। तो मैं अब बना रही हूँ अम्मी के लिए सूखी रोटी, जो अंदर घी लगा के बनाते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, नरम भी होती है और खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो सालन तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो अब बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि क्या करूँ, रोटी बनाऊँ साथ में या नहीं बनाऊँ। अव्वल तो जो पहले बनाया वही खा लें, बहुत बड़ी बात है। सो मे बी अगर कुछ खाना हुआ तो पूरी खा लेंगे एक आधी। अच्छा जी, ये देखो, ये इस तरह से पूरियाँ बनी हैं। सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। साथ में मैंने कर लिए हैं बॉयल अंडे और छील भी लिए, और ये देखें उनका नाश्ता वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और हस्बैंड भी आ चुके हैं नीचे, अभी भी लगता है ये भी नींद में ही है। खैर, अभी तो मोबाइल को टाइम दिया जाएगा, फिर जाते थे नाश्ता स्टार्ट होगा। जो है इनको कर लिया। अब मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। मैंने कहीं कल के लिए बना कर रखी हूँ, आज हमारा प्लान बन गया है बाहर जाने का, तो ये अब कल की तैयारी हो रही है, क्योंकि कल भी हमारा प्लान है सुबह का बाहर नाश्ते का। नाश्ता तो नहीं, ब्रंच, नाश्ता लंच मुझे लगता है मिक्स ही हो जाएगा सारा कुछ। असल में ब्रंच का प्लान था, हमारी एक फ्रेंड है उसकी मदर आई हुई है न्यूयॉर्क से, तो हमने कहा कि आंटी के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो हमने फिर सोचा कि बाहर का ही प्लान करते हैं। तो हम जाएंगे रिच चाट कॉर्नर, आपको मैं दिखाऊंगी। इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छा है। और चाट वगैरह, गोलगप्पे, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बहुत मज़े की जी। तो एक तरफ बन रहा है यहाँ पे चिकन। अच्छा जी, साथ में चल रही है सफाई सुथराई, और मैंने कर लिया है बाथरूम क्लीन। और साथ में अब मैं करूँगी वैक्यूम, जो कि 2 दिन से मैं डिले कर रही थी, तो आज मैंने कहा जल्दी जल्दी ये भी जो है कर लूँ, क्योंकि जब किचन में कोई सालन वगैरह रखा हो ना, तो उसके साथ अमूमन मैं इसी तरह कोई दूसरा काम भी स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि वो सेम टाइमिंग में हो जाए। तो वैक्यूम भी हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा, सफाई भी हो गई, और यहाँ से मैं उतार रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें जो दुपट्टे शुपट्टे लटका देती हूँ यहाँ पे, तो वो अब जाएंगे दूसरी साइड पे। और साथ साथ जी चिकन का सालन भी बनता जा रहा है। अब किचन भी काफ़ी गंदा लग रहा है, तो अब इसको साफ़ करती हूँ जल्दी जल्दी से। किचन को वैसे साफ़ मैंने वाकई करना, ये जो बीच में ये जो आ रही है ना ब्लैक ब्लैक सी लाइंस हो गई हैं, इसके लिए बस मैं किसी दिन टाइम निकालूंगी और इंशाल्लाह इसको साफ़ करूँ। ब्यूटी हेयर कट्स। हे शान, शान आपकी भी प्लगिंग कर दूँ? नहीं, प्लगिंग नहीं। और रेयान की भी कर दूँ? नहीं, हेयर कट कर दूँ? तो अब मैं आई हूँ प्लकिंग करवाने, जो कि बड़े ही महीनों से मैंने नहीं करवाई थी, और मैंने कहा आज तो ये भी करवा के ही रहूँगी, एनिवर्सरी से पहले सब कुछ कर लूँगी। तो अब प्लकिंग करवाने आ ही गई हूँ, तो मैंने कहा इतनी प्यारी सी ये शॉप है, ये भी आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। सारा इंडियन स्टफ़ है और मिक्स है आई गेस। ये यहाँ पे सारी आई लैशेज़ लगी हुई हैं, जो कि मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपनी लिस्टिंग में लगाई हुई थी फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे। तो अगर आपने मुझसे बाय कर लिया तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पायल, झुमके और ज्वेलरी, लाइक पूरे पूरे सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, खुद से भी हैं, शॉल्स भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी बैंगल्स भी मिलती हैं, बिंदियाँ, मेहंदी। और शुरू में मुझे याद है जब मैं यहाँ नई आई थी, तो यहीं से मैं मेहंदी भी लेती थी, यहीं से प्लकिंग भी करवाती थी, और बैंगल्स वगैरह भी मैं यहीं से ले लेती थी। तो अब मैं आ गई हूँ वापस घर जल्दी से। ये शाम के 5:30 हो गए हैं और अभी भी यही सब चल रहा है। अब थोड़ा सा जो है मेरा प्ले टाइम भी चल रहा है जन्नत के साथ। जन्नत बेचारी सारा दिन आज वेट ही करती है कि कब मामा फ्री होंगी, फिर हम खेलेंगे थोड़ा सा। आजकल जन्नत को लूडो खेलने का बहुत शौक़ है, लेकिन शुक्र है अभी इसको याद नहीं है, तो हम लोग इसी से ही काम चला रहे हैं।
क्योंकि हमने अभी रेडी भी होना है और जाना भी है। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। The destination is on your left. Burma 2. Arrived. हाँ जी, गाना तो आपने इसका सुन लिया होगा, लेट इट गो। आजकल बहुत ही क्रेज़ हुआ हुआ है इसको और हम भी पहुंच गए हैं। और अब हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह की स्ट्रीट में। अगर कोई रेस्टोरेंट हो और अगर वहाँ हम जाएं तो पार्किंग का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अमूमन पार्किंग लॉट बने होते हैं अंदर। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इतना आइडिया नहीं है, सो वी आर सर्चिंग फॉर द पार्किंग। और बर्मा का अपना भी पार्किंग लॉट था, लेकिन हमें स्ट्रीट पे ही एक स्लॉट मिल गया था तो हमने फिर वहाँ पे पार्क कर लिया। और अब हम चेक कर रहे हैं मेन्यू, और बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टिव ही ऑर्डर की थी और परफेक्ट ऑर्डर था वो, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो लेट्स सी व्हाट वी ऑर्डर। हमने वैसे 3-4 आइटम्स ऑर्डर की थी, जिसमें फ़िश भी थी, एक बीफ की आइटम थी, एक ब्लैक एंड पेपर चिकन था। तो काफ़ी मज़ेदार ऑर्डर था सारी चीज़ें। नूर, अभी आप क्या खा रही हो? नूर, आपकी जन्नत, आपकी प्लेट कितनी प्यारी है। वाह, आपकी भी नूनो। ये भी प्यारी है। ये भी प्यारी है। There was something in the vegetarian options which was okra and eggplant. That what I pineapple आया ना ये पीछे। अच्छा जी, ये है बहुत ही मज़ेदार ब्लैक एंड पेपर चिकन, बहुत मज़े का था। मुझे चिकन का इस तरह का बहुत मज़े का लगता है। और ये ड्राइड चिली बीफ एंड दिस इज़ आई थिंक कैट फिश है, मसाले में बनी हुई थी लेकिन बहुत टेस्टी थी। और साथ में थी जी पाइनएप्पल एग फ्राइड राइस। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन था, इतना इनफ भी था, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। और एक आधी शिफ्ट हमने घर आके भी लगाई वापसी पे फिर। तो अब मैं डाल रही हूँ, मेरी हमेशा शुरुआत जो होती है वो चिकन से ही होती है। और ये जो राइस थे ये भी बहुत मज़े के थे। इसमें जो पाइनएप्पल था वो एक गिर भी गया
तो ये पाइनएप्पल की वजह से जन्नत ने भी बहुत शौक से खाया और नूर ने एक बाइट भी नहीं ली किसी भी चीज़ की। वो हमेशा टफ टाइम देती है, चाहे घर पे चाहे बाहर। तो उसको अमूमन यही होता है कि पिज़्ज़ा दे दो तो खुशी से खा लेगी। मुझे लगता है मुझे लाके पिज़्ज़ा स्टोर करना पड़ेगा उसके लिए कि उसको ऑल द टाइम पिज़्ज़ा ही दिया जाए, बट इस तरह हो नहीं सकता। सो अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ चिकन और साथ में थोड़े से राइस। बहुत ही मज़ेदार था, इतना दिल कर रहा है कि फिर चली जाऊँ। और ये यहाँ पे देखें सफाइयों में लगी रही है, खाना इसने कुछ भी नहीं खाया। मैं क्या इसको हायर कर लें, यहीं पे यही सफाई कर दिया करेगी बाद में यहीं पे। और ये आ चुका है अब हमारा बिल, जो कि मैंने थोड़ा सा, आपको नज़र तो आ रहा है ना ठीक से? हाँ, बस इतना ही बना था। तो बस Same woman बस 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 नूर, or a series? नूरी स्लोली। अच्छा जी, अब हम आए हैं यहाँ पे सरगर्म, कोई देसी रेस्टोरेंट है वहाँ से, यहाँ से हमने सिर्फ नान पिक करने थे, तो हमने कहा नान भी ले चलते हैं। इनकी दादों को चाहिए थे, जो अम्मी हैं उनको नान बहुत पसंद है, तो जब भी हम आते हैं तो नान हम बाय करते हैं। तो अभी हम बस नान पिक कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे घर, नहीं फूड मैक्स। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं फूड मैक्स, और फूड मैक्स से हमने करनी है ग्रॉसरी, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। तो ये देखें, मैंने मास्क जो हैं बच्चों के भी पकड़ लिए हैं कि इनको भी लगाने हैं, इन चुन्नियों मुन्नियों को। और कब से इंतज़ार कर रही हैं आइसक्रीम का, और ये मैडम तो सो ही गई। ओह, तो सो ही गई है। अब तो कौन खाएगा आइसक्रीम? नूर तो सो गई है। Let's put one in freezer noodles. Yeah, that's a good idea. But the shop is closed. What? Let's buy from the Food Max. अच्छा जी, हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये देखें, इस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं है। हेलो खाली, जन्नत नूरी और मैं और नूर जो है ना वो सो गई थी क्योंकि गाड़ी में, तो इसका तो मूड बिल्कुल ऑफ है। तो हम अभी कर रहे हैं ग्रॉसरी और ये सब चीज़ें ले चुके हैं। अच्छा जी, ये लिस्ट मैंने पकड़ी हुई है दो अपने हाथ में, और देख एक भी चीज़ नहीं रही हूँ कि क्या लेना था क्या नहीं। चलें जी, डिनर भी हो गया और ग्रॉसरी भी हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। और घर आते ही देख लें ढेरों काम है। ये नहीं कि अब हमने घर आके आराम से सो जाना, अभी सारी ग्रॉसरी मुझे रखनी है। जो वॉश करने वाली है वो वॉश करूँगी, जो बाथरूम में रखने वाली है वो बाथरूम में रखूँगी, और जिस तरह जहाँ रखने वाली है वहाँ रखूँगी, और बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। खैर अभी कर लूँगी तो बाद में फिर इजी रहेगा, सुबह इतनी टेंशन नहीं होगी। तो जो भी चीनी वगैरह होती है वो फिर मैं फ़िल कर लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चाय जी, अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बगैर जो है वो दिन का इख्तिताम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस अब देख लें, चाय बन रही है तो सारी थकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। तो ये जो बर्मा से बच्चा कुचा लेकर आए थे ना, ये भी अब उसकी भी एक शिफ्ट लगने लगी है। ये लास्ट में आप देखिएगा पिक्चर। चलें जी, टेक केयर।